हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है जिसका सेकंड फेज चल रहा है उसमें आप लोगों को पता है कि पीआरटी की भी वैकेंसी आई हुई है। तो पीआरटी का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, यानी कि आप लोगों का जो सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जारी हो चुकी है। कल रात को ही इसका नोटिस जारी किया गया है और इसे मैं रात को ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी इससे में जो भी डिटेल्स है मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। और इसमें देखिए जो सीटेड है उसके कितने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 जिलों में जो पिछली भर्ती हुई है उसमें 1.0 में जो 3 जिले हैं उसमें जो सीटेड मार्क्स है, यहाँ पर आप लोगों को जो फीमेल्स है उनको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 50% का जो हम रेशियो निकालते हैं तो उसमें आप लोगों को 82 मार्क्स चाहिए रहता है पेपर 1 सीटेड में, जो कि अदर स्टेट के हिसाब से तो 90 होता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स को छूट दी गई है, उस हिसाब से यहाँ पर 82 होगा। लेकिन कई सारे जो 3 जिले थे उसमें जो फीमेल्स थी उनके सीटेट में जो नंबर थे वो 90 से कम थे, तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। ये ऐसा क्यों किया गया था, तो इससे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जिन लोगों जो जनरल कैटेगरी से आती हैं अदर स्टेट में भी, तो मान लीजिए अगर कोई यूपी की है और वो जनरल कैटेगरी से है और उनको जनरल कैटेगरी में 90 नंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन उनके 90 से कम है यानी 89 है या फिर 82 तक है, तो उन्हें बाहर किया गया था, क्योंकि वो अपने खुद के स्टेट में भी जनरल कैटेगरी से कम थे, तो यानी कि वो क्वालिफाइड नहीं थे, इसीलिए उन्हें निकाला गया था। अब बात हो रही है कि इनकी जो निर्धारित मार्क्स है वो क्या है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/23 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। और उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता, तो पहले तो भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर स्टेट भी डाल सकते हैं पूरी तरीके से, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका सीटेट हो और बीटेट हो, जो कि बीटेट अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने एस्टेट भी दिया है तो लेकिन एस्टेट पीआरटी के लिए नहीं है, वो आपका 9 to 12 के लिए एलिजिबल होगा। तो इतनी आपकी अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त व कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है, यानी 2012 से पहले के लोगों के लिए है। अगर उन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उन्हें अब सीटेट या फिर बीटेट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, यानी ये देखिए जो 60% अंक है वो जनरल कैटेगरी के मेल्स की बात हो रही है, यहाँ पर मेल्स की बात हो रही है सीटेट में, यानी कि आप लोगों को 90 नंबर चाहिए होंगे सीटेट में अदर स्टेट के तौर पे। और इसके बाद या फिर किसी भी सामान्य कोटि के लिए, बिहार के भी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य कोटि की, जो पिछली बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन इस बार देखिए सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक अगर आप इसका निकालेंगे तो इसका 82% निकलेगा सीटेट में, इसकी 55% अंक से। और अनुसूचित जाति व जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो एसटी और निःशक्त कोटि के लिए 50% अंक है। अब इसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो जो निम्नवत है। तो यानी कि आप लोगों का जो भी डीएलएड है तो उसी से रिलेटेड है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, या तो फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता व मापदंड व क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व इसके समकक्ष व 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड
कई आपने देखा होगा 12th के बाद अब डायरेक्ट अगर किसी को बीएड करना है तो वो ग्रेजुएशन के साथ अपना बीएड भी कर लेता है, तो उसमें आपके 4 साल लगते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है, जैसे बीएलएड कहा जाता है। और यहाँ पर कहीं पे भी बीएड यानी कि बीएड का जिक्र नहीं है, एल एड यहाँ पर जिक्र है, जो कि आपका डीएलएड की ही तौर पे आता है। अब इसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व इसके समकक्ष अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा, यहाँ पर विशेष शिक्षा कहा गया है, मैं द्विवर्षीय डिप्लोमा धारण करता हो, और या फिर इसके बाद देखिए स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो इतनी चीज़ें आप लोगों की अर्हता मतलब आप लोगों की एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए परंतु कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट देय होगी। तो इन सभी को अपनी अपनी कोटि में 5% की अंक की छूट दी जा रही है। यहाँ पर कहीं पे भी सामान्य का जिक्र नहीं किया गया है। और इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम व किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। अब इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। स्नातक की बात जा रही यहाँ पर। और चौथे में भी किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, अगर मतलब किसी की स्वैच्छिक संस्था है और वहाँ से अगर आप लोगों ने कोई भी डिग्री या उपाधि धारण की है तो उसे इसमें कहीं पर भी नियुक्ति हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। ये आप यहाँ पर मेंशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद फाइनली जो नोट है, एनसीटीई अधिनियम 1993 के प्रवर्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा एनसीटीई अधिनियम के प्रवर्त होने के उपरांत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिनियम प्रभावी नहीं है उस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए आप लोगों जो कश्मीर था वहाँ पर की जो चीज़ें थी, तो उसमें अगर कोई भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका प्रमाण पत्र है, तो वहाँ का मान्य होगा। और उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि इनके एनसीटीई के साथ परामर्श किया जाएगा और उसके बाद विभाग का ही निर्णय होगा, वो अंतिम होगा किसी भी बिंदु पर। अब चयन की प्रक्रिया, तो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठता के आधार पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे और लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें देखिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना व पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए विषय भाषा, जिसमें अर्हता यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा आप लोगों का जो एक पेपर है उसमें। के बाद सेकंड है सामान्य अध्ययन और एवं विषय, ये विषय नया जोड़ा गया है यहाँ पे, ये थर्ड पेपर होगा, तो विषय नया होगा और एक ही दिन आपका पेपर होगा, सारा का सारा आपका एक ही दिन पेपर होने वाला है। अब प्रश्नों की संख्या, तो 150, इस बार आपका 120 नंबर का पेपर था, लेकिन इस बार 150 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें भाग 1 में आपका 30 नंबर का पेपर होगा, भाग 2 में 40 नंबर का और भाग 3 में 80 नंबर का। अब इस बार देखिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होने वाली है, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है और कुल अंक होगा 150। अब इसमें देखिए जो ये तीनों पेपर है इसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3।
तो भाग 1 में भाषा अर्हता यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। 30% यानी कि आपके 9 नंबर आपको चाहिए होंगे क्वालिफाइंग नेचर के लिए। इसके बाद देखिए भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा यानी कि मैथ और रीजनिंग, फिर उसके बाद सामान्य जागरूकता, जीके जीएस और सामान्य विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके बाद भूगोल, जियोग्राफी और पर्यावरण ईवीएस शामिल होंगे। तो ये आपका यहाँ पर इसमें किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ये आपको पूरा ही पढ़ना होगा जैसे पिछली बार था। आज बस इसमें जो नया जोड़ा गया है वो थर्ड है। थर्ड में आपको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी भी एक भाषा का चुनाव करना होगा। मोस्टली लोग हिंदी ही लेने वाले हैं, जो अदर स्टेट के भी होंगे। तो उसके बाद उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आलोक में ही होगा। यानी कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स को पढ़ना होगा। और सामान्य अध्ययन, जो यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन है, वो स्पेशली कहा गया है कि एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आलोक में ही होगा। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय एमसीक्यूज आधारित होगा, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी अच्छे से कीजिए। और ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि है, तो आपका जो निबंधन या भुगतान या ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 16 यानी आज से शुरू होने वाली है। और निबंधन, भुगतान व ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 है, जो कि एक्सटेंडेड नहीं होगी। 25 तक ही आप लोगों का 6 से 12 का भी फॉर्म की लास्ट डेट है। और इसके बाद देखिए दिनांक 4/11 से 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन 27-23 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। और ये कल की डेट में जारी हुआ है 15 तारीख का। और ये सारी डिटेल से थी। तो फ्रेंड्स यही थी सारी डिटेल्स। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।